रेशनल नंबर इवैल्यूएट करना है हमें इस रेशनल नंबर को। तो सबसे पहले जब आप इसे इवैल्यूएट करेंगे तो आप इसमें जो सेम डिनोमिनेटर्स के नंबर्स हैं उन्हें एक साइड ले लीजिए, देन आपको सॉल्व करने में ईजी होगा। तो फर्स्टली तो देखो यहाँ पे जो ये पहला ये नंबर हमें दिया है -2/7 दिया है, तो प्लस माइनस आपका क्या बनेगा, माइनस, ठीक है। तो -2/7 प्लस 5/7 प्लस 9/5, ठीक है। ये दोनों 7 है डिनोमिनेटर, इन दोनों का क्या है 5 है, तो इन्हें सेपरेट ले लीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा इसे सॉल्व करना। तो मैंने यहाँ पे लिया 6/5 प्लस 9/5। देन नेक्स्ट नंबर है -2/7 प्लस 5/7। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो इनका डिनोमिनेटर होगा 5 क्योंकि कॉमन है, एलसीएम जब आप लेंगे, और न्यूमरेटर भी आपका सेम आएगा 6 प्लस 9। ओके, -2/7 प्लस 5/7, ठीक है। अब आप इसे प्लस कर लीजिए, ये आपका कितना आएगा 15/5। ओके, माइनस, अब ये देखो 7 है, तो ये दोनों क्या है, इन दोनों का डिनोमिनेटर आएगा 7। ओके स्टूडेंट, देन आपका ये रहेगा 2 प्लस 5, एज इट इज़ रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस प्लस माइनस 15/5, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास आएगा 3/7, बट पॉजिटिव का आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, देन इसके बाद आप क्या करोगे, 5 और 7 का आप एलसीएम लीजिए। तो 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इनका जो एलसीएम आपका बनेगा वो होगा 5 × 7 35। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि इसे अब आगे सॉल्व कैसे करें, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बहुत ईजिली कर लेते हैं, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट आ जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें आ जाती है प्रॉब्लम। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो एलसीएम आपका निकला है उसे नीचे वाले नंबर से, यानी कि डिनोमिनेटर से करते हैं डिवाइड और न्यूमिनेटर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो सेम वे में 35 को आप डिवाइड कीजिए 5 से, ठीक है, देन न्यूमिनेटर से क्या कीजिए मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, देन इसी तरीके से यहाँ पे आप लिखिए 35, देन 7 से आप डिवाइड कीजिए, 5 आया, देन न्यूमरेटर से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 105 प्लस 15/35। अब आप इसे प्लस कर लीजिए, प्लस करने पर आपका आएगा 120/35। अब देखिए किससे आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इसे लेकर आना है। तो सिंपलीस्ट फॉर्म में लेकर आने के लिए आपको ऐसा नंबर लेना जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5, ठीक है, यहाँ 24 आएगा, यहाँ 7 आएगा। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन पे आपने, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई का है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको इस तरह से कीजिए कि आप ऐसे नंबर एक साइड, यानी कि रेशनल नंबर साइड ले लीजिए जो एक दूसरे को ईजिली कट कर सकें। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ 8/11, क्योंकि 11 से 33 ईजिली जा रहा है, तो मैं इस नंबर को साथ में लेती हूँ। इसी तरह से 8 से 40 भी जा रहा है, तो मैंने इनका पेयर बना लिया। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, अब ये 2 नंबर रह गए, इनको ले लेते हैं। 9/12, देन -24/27। देखो 9 के टेबल से 27 और 12 और 24 ईजिली डिवाइड हो रहे हैं आपस में। तो यहाँ से मैंने इसे काटा, 11 3 और 8 5। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आया 3/5। ओके, नाउ इसी तरीके से 9 3 27, 12 2, लेकिन माइनस का 2 आएगा। ओके, 24 -2/3, इस 3 से 3 डिवाइड हो गया प्रॉपर, आंसर आपका आता है -2/5। ओके, वी हैव नेक्स्ट नंबर, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7/12 टू गेट 5/6। यहाँ पे कहने का मीन्स है कि -7/12 पे हमने क्या ऐड किया कि हमें 5/6 मिला। तो फर्स्टली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप एक ऐसा नंबर लीजिए, लेट्स सी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी पी और क्यू ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर्स हमेशा P/Q की फॉर्म में होते हैं। इट मीन्स कि एक तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। नाउ तो -7/12, ठीक है, इसमें मैंने क्या ऐड किया, मैंने ऐड करा P/Q, ठीक है, देन मुझे प्राप्त हुआ 5/6, देन वी गेट 5/6। ओके, नाउ तो ये आपका जो रेशनल नंबर है -7/12, जब 5/6 के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव का। ओके, तो P/Q एज इट इज़ यहाँ रखिए, 5/6 देन प्लस 7/12। ओके, 6 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ऐसे 2 नंबर या ऐसे नंबर जो एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो उसमें से जो आपका हाईएस्ट नंबर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम। तो 6 और 12 आपका देखिए 6 के टेबल में आते हैं, तो हाईएस्ट नंबर आपका क्या है इसमें, एलसीएम है, यानी कि 12 आपका एलसीएम है। ओके,
तो 12 आपका एलसीएम है। और अभी जैसे कि आपको बताया गया था कि डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 6 के टेबल से 12 को डिवाइड करो, आपके पास कितना आएगा 2 और 2 5 ज़ा 10 एज इट इज़ सेम। 12 से 12 को डिवाइड करो 1 आया, देन 1 की मल्टीप्लाई 7 से करा देन 7, देन P अपॉन Q इज इक्वल टू 17 अपॉन 12। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 5 अपॉन 12, ये आपका आंसर है। We have next question. What number should be subtracted from -4/5 to get -11/14? इट मीन्स कि यहाँ पे कहा गया है कि -4/5 में से ऐसा कौन सा रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया कि आंसर में जो आपको गिवन हुआ वो -11/14 मिला। ठीक है, लेट्स सी। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी PQ की फॉर्म में लेंगे आप। ओके, देन आप क्या करोगे कि जो फ्रॉम का नंबर है, फ्रॉम के नंबर से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करा, तो -4/5 आपका यहाँ आएगा, देन -P/Q, यानी कि -4/5 में से आपने -P/Q को सब्ट्रैक्ट किया, देन आपको प्राप्त हुआ -11/14। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी। -P/Q आपका एज इट इज़ यहीं रहेगा, देन -11/14 जो ये नंबर है आपका माइनस का, ये यहाँ जाके आपका पॉजिटिव का 4/5 हो जाएगा। ओके, -P/Q एज इट इज़ ही रखिए। नेक्स्ट 14 और 5 का आप निकालिए एलसीएम। अभी आप यहाँ पे अगर देखें तो 14 और 5 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते हैं। नाउ जो अब एलसीएम आपका बना 14 × 5, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो एलसीएम आएगा वो होगा 70। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 70। ठीक है, आपको जैसे बताया गया था कि नीचे के डिनोमिनेटर से डिवाइड करो और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर से जब आप डिवाइड करते हो 70 को, आपके पास आता है 5, देन 11 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 55 प्लस। इसी तरीके से जब 5 से आप 70 को डिवाइड करते हो, आपके पास आता है 14 की आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आएगा 56। देन आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपने इसे सब्ट्रैक्ट करा तो 1/70 आपके पास आया -P/Q। ओके स्टूडेंट, अब जो ये माइनस है स्टूडेंट्स, ये माइनस आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे P/Q इज इक्वल टू -1/70, आपका आंसर है। ओके।